हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आज बहुत खुश हूं दोस्तों। आज के आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हम 1 से 100 तक पहुंच गए हैं और आज 100 से अगर आप लोग चाहेंगे तो 1000 तक पहुंचा देंगे और 1000 से लाख तक, लाख से मिलियन तक दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं और आप लोग का सपोर्ट बस ऐसे ही चाहिए। दोस्तों आज देर न करते हुए हम अपना अगला लेक्चर लेकर आए हैं, पाठ 4 मानचित्र, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतीक, रेखा चित्र और खाका। दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। देर न करते हुए हमारे इस महासंग्राम क्लास को ज्वाइन करिए और अपने सपने को साकार करें दोस्तों। और अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। दोस्तों देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज ये दोस्तों हमारा पहला है आपका प्रतीक। आज हमारा पहला टॉपिक है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है दोस्तों? बोला जा रहा है यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। कहने का तात्पर्य जो आपका है, यह प्रतीक जो है यह आपका मानचित्र का कैसा घटक है भैया? तीसरा प्रमुख घटक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? दिशा एक था और एक आपका था दूरी, ठीक है दोस्तों। 3 घटक प्रमुख होते हैं, एक दूरी होता है, एक दिशा होता है और एक आपका होता है दोस्तों प्रतीक। तो आज हमारा लास्ट हेडिंग है दोस्तों प्रतीक, ठीक है। तो बोला जा रहा है यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। यह आपका जो मानचित्र में आपका प्रतीक है, यह आपका मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य जो आपका मानचित्र होता है दोस्तों, अगर उस पे आपका अगर भवन को दर्शाया जाए, सड़कों को दर्शाया जाए, पुलों को दर्शाया जाए, वृक्षों को दर्शाया जाए और रेलगाड़ियों के पटरियों को या फिर कुएं को दिखाना, यह मानचित्र पर संभव नहीं है। अगर दिखाया जाएगा तो मानचित्र इन्हीं से भर जाएगा, तो हमें संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। आ जाओ आगे देखो। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह जो है आपका भवन हुए, सड़क हुए दोस्तों, पुल हुए, वृक्ष हुए, रेल की पटरियां हुआ या फिर कुआं हुआ, इनको दिखाने के लिए मानचित्र पे अक्षरों का या फिर छायाओं का या फिर रंगों का, रंग मतलब कलरों का, या फिर चित्र या फिर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य जो प्रतीक है, यह निशान जो है, यह कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका आगे स्कूल है तो स्कूल को थोड़ा रंगों से या फिर छोटे छोटे चित्रों से दर्शा दिया जाएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। अगर मानचित्र पर अगर पूरा स्कूल का डायग्राम बनाया जाए तब तो स्कूल से ही भर जाएगा आपका मानचित्र, ठीक है दोस्तों। तो इन सब जगहों को बचाने के लिए प्रतीक में मतलब यह चिन्हों या फिर अक्षरों या फिर रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इन प्रतीकों द्वारा, इन चिन्हों द्वारा, इनका इस्तेमाल करके मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। जब ऐसा होता है तो अभी हमें अध्ययन, इसका नॉलेज मतलब जानकारी प्राप्त करना हमें और आसान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आ जाओ, ये फुल पत्ती वाली वीडियो आपके सामने उपलब्ध है दोस्तों, दबाकर लाइक करिए, एकदम ठोक दीजिए। आगे देखिए भैया, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कहीं क्षेत्र में या फिर कहीं
क्षेत्र में जा रहे हैं और उस क्षेत्र पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भैया ध्यान दीजिए, दिशाओं के बारे में भैया ध्यान दीजिए, नहीं पूछ सकते कि भैया हमें, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग का दिशा भ्रम हो जाता है तो भैया पूछते हैं, तो मान लीजिए कोई नहीं पूछा तो आप इन चिन्हों की सहायता से आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस जगह पर क्या कर सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मानचित्र की भाषा होती है दोस्तों, वह विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आसानी भाषा में समझ सकते हैं, उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। कहने का तात्पर्य है कि इन जो प्रतीक है, इनका चिन्ह जो है, इनका उपयोग के संबंध में, मतलब इनका प्रयोग करने पर जो इनका संबंध बनता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इनको भी क्या किया जाता है, रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय बन जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। कुछ रूढ़ प्रतीक, ध्यान दीजिए, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपके भैया ध्यान दीजिए, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, इन्हीं के भैया ध्यान दो, इन्हीं का उद्देश्य होता है कि भैया जैसे लोग क्या करें, मानचित्र पर इनकी सही से जानकारी प्राप्त कर सके। आगे देखिए, उदाहरण के लिए समानतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भैया ध्यान दो, मानचित्रों में जो आपका भैया नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, वह जलाशयों के लिए प्रयोग किया जाता है। जलाशय में चाहे आपके भैया सागर हो, चाहे महासागर है, लेकिन है तो उनमें भैया जल ही। ठीक है, भूरा रंग पर्वतों, मतलब भूरा रंग जो होता है वो पर्वतों को दर्शाया जाता है। कि भूरा रंग भैया मानचित्र पर दर्शा दिया जाए तो आपका जान लीजिए पर्वत है। आगे देखिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है जो आपका मानचित्र होता है दोस्तों, उसमें भैया ध्यान दीजिए, आपका जो जलाशय होता है उसे नीला रंग से मतलब प्रयोग किया जाता है। भूरा रंग को भैया ध्यान दीजिए, भूरा रंग भैया आपको पर्वतों को भैया ध्यान दीजिए दर्शाया जाता है। पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका मैदान होता है हरा होता है, इसलिए भैया ध्यान दो, मानचित्र पर हरा रंग दर्शाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। कहने का तात्पर्य जो है कच्चा आरेख होता है, इसे बिन पैमाने के द्वारा आप खींच सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त उससे करना है नहीं, मतलब अपने दोस्त को अपने घर पे बुलाना है, कहीं आना है, जाना है, हल्का सा बस। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस कच्चे आरेख को बिन पैमाने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है और इसे ही क्या कहा जाएगा, रेखा चित्र मानचित्र कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फुल पत्ती वाली कहानी मेरे प्यारे रसगुल्लो आकर दबाकर लाइक कर दो और सब्सक्राइबर बढ़ा दो। आपको 100 से जैसे आज दोस्तों आज दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, 100 से आप 1000 बढ़ा दो दोस्तों, बस यही आपके मेरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, हमारा तीसरा हेडिंग है भैया खाका। क्या है दोस्तों, खाका है दोस्तों। आ जाओ, मजे से इस वीडियो को समाप्त करेंगे आज इस चैप्टर को। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचना, एक छोटे क्षेत्र को दोस्तों बड़े पैमाने पर खींचना क्या कहलाएगा, रेखा चित्र का खाका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मजेदार है एकदम, ध्यान देना मेरे बात पर, आप लोग ध्यान देना। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई छोटा क्षेत्र है दोस्तों और बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र ही आपका क्या कहलाएगा, खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां क्या होती है भैया, प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। बोला जा रहा, कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो हमें कभी कभी क्या होते हैं भैया, जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई। कहने का तात्पर्य वास्तव में सच में रोज थोड़ी नापोगे कि कमरे कितनी लंबाई चौड़ाई इतनी है, कोई बता दिया था, हाँ चलो यार हाँ होगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य वास्तव में सही बात है कि भैया ध्यान दो, अब रूम है तो भैया मान लीजिए भवन है, तो भवन को भैया ध्यान दीजिए थोड़ा रंग बिरंगा या फिर कलरों से दर्शा दिया गया।
चित्रों से दर्शा गया। अब ये उसमें थोड़ी लिखेगा कि भैया 10 बाई 10 का कमरा है, 18 बाई 18 का कमरा है, हाँ ये सब नहीं लिखा जाएगा उस पर, ठीक है दोस्तों। तो वही बोला जा रहा है कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है, वास्तव में मानचित्र पर ये सब नहीं दिखाई देता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। जैसे हमें स्वयं को अगर जानकारी प्राप्त करना हो दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, खाका कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आज हमारा यह पाठ 4 मानचित्र समाप्त हो रहा है दोस्तों, और आप लोग के प्यार दुलार से आज हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज दोस्तों मैं बहुत खुश हूं, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और 100 से हमें 1000 तक पहुंचा दिए दोस्तों। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो कमेंट में आप भी अपना कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भैया कमेंट में आप भेजिए, या तो हमारे निजी नंबर पर हमें कॉल कर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इन सभी सब्जेक्टों का भैया पीडीएफ चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है या फिर लिंक दिया गया है दोस्तों, आप हमसे संपर्क बनाएं और पीडीएफ को ले जाएं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राधे राधे दोस्तों।